अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से जल्द मुआहदा होने की नवीद सुना दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, मुआहदे पर दस्तखत करने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। ईरान कभी भी जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करेगा, ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। ईरान से मुआहदा हुआ तो आबनाए हुर्मस खुल जाएगी। मजीद कहा कि हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की, वो हमले न करने पर राजी हैं। इसराइल ने लिबनान पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। इसराइल हमारा ग्रेट पार्टनर है, उनको हमारी ज़रूरत है। आबनाए हुर्मस के मामले को लिबनान से अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा मुश्तबा खमीनई मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर मुश्तबा खमीनई से मुलाकात भी हो। तेहरान ने जोरी हथियार न रखने पर इत्तफाक किया है। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अमेरिका में महंगाई इस कदर ज्यादा नहीं है, इस वक्त ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन कॉल पर गुस्से भरे लहजे में बात करने का एतराफ़। कहा लिबनान में मुसलसल हमलों पर नेतन्याहू से गुस्से भरे लहजे में बात की। अगर मैं न होता तो अब तक इसराइल का वजूद खत्म हो चुका होता। सिर्फ अमेरिका को हमले की इजाज़त देने वाले अहदाफ को निशाना बनाया। वाशिंगटन से राब्ता अभी टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। हालिया मुसव्वदे का जायजा लिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, कुवैत और बहरान ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्विस हैं, भरपूर जवाब देंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका सफारतकारी से ज़्यादा मिसाइलों की जुबान समझता है। अमेरिका को हद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। जारहियत का जवाब मिसाइलों और ड्रोन से दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। और मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने तुर्किया, पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा से अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने बताया ईरान ने अमरीकी जारहियत के जवाब में कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं। कुवैत में ईरानी नाज़िमुल अमूर की तलबी एहतजाजी मरासला थमाया। 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर कुवैत छोड़ने का भी हुक्म। वजारत ख़ारजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमले की मुसम्मत। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जाँ बहक, 63 जख्मी हुए। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी जारहियत के नतीजे में सफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। चीन ने अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का एहसास। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि दोबारा जंग किसी फरीक के मफाद में नहीं। जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सफारती रास्ता इख्तियार करें। सदर जरदारी की 18वीं तरमीम न होती, NFC वार्ड न होता, न किसी शहर में ऑरेंज ट्रेन होती, न ही कहीं मेट्रो बस चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दियाबीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। 2013 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म कराने का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत न होती तो दियाबीर बादशाह डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म साहिब शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मनसूबा मुकम्मल करें। गिलगित बल्तिस्तान में पिछली बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए, उस वक्त 9 सीटें हमसे छीन ली गई। इस बार अवाम जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। कहा एक कैदी 420 कहता है एब्सोल्युटली नॉट कहा था, किस चीज़ का एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एक मरते हर ने लात मारकर तमाम अड्डे बंद करा दिए थे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का प्यार और मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती। बिलावल भुट्टो नाना और माँ का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का हुंसब इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो अवाम के हकूक और बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अवाम को आवाज़ दी। मोहतरमा ने अवाम के लिए शहादत कबूल की। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर है जो अवाम का सोचते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी बड़े मंसूबे और सड़कें बने, सब नवाज शरीफ के दौर में बनी। जब हम मंजिल पर पहुंचने लगते हैं तो हमारी टांगें खींच ली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा हमें निकालकर जेलों में डाल दिया जाता है और ऐसे लोग मुल्क पर बिठा दिए जाते हैं जिन्हें काम नहीं आता। हम 7-8 साल धक्के खाकर वापस आते हैं और जीरो से काम शुरू करते हैं। गिलगित में नून लीग कामयाब हुई तो मरकजी हुकूमत के साथ हम आंखें होगी।
चेयरमैन पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौके फराहम करने का मुतालबा। पीटीआई के रहनुमाओं को सूबा बदर करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी को इंतखाबी अमल से बाहर करना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। आइन और कानून हर शहरी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। एक ही मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ व शफाफ हो। अवाम जिसको मुंतखब करें उसको हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए। वफाकी बजट से पहले इत्तेहादियों को बनाने का मिशन। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात। बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफ़ाक़। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मुआशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। सिंध के तरक्याती और आबी मनसूबों से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मुलाकात मुस्बत रही। 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। मईशत की तरक्की और बजट के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने और अवाम को रिलीफ के लिए इकदाम कर रहे हैं। ऐसी सनतों को फ़रोग़ के लिए कोशा हैं जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े। हुकूमत और निजी शोबे की मज़बूत शराकत दारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के मशकूर हैं। कारोबारी रहनुमाओं का हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर एतमाद का इज़हार। वफ़द ने डिजिटल अदायगी और दस्तावेजी मईशत के हुकूमती विजन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और माली मुआवनत से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत के साथ होने वाली इंतहाई मुफीद, बामकसद और नतीजा खेज़ मुलाकातों का भी जिक्र। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर तुकीर शाह, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी शरीक थीं। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इंसानी तरक्की के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक वफ़द की मुलाकात। सेहत, तालीम, हुनरमंदी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक महारतें फराहम करना नागुज़ीर है। रोज़गार के बेहतर मौक़े पैदा करना हुकूमती मुआशी एजेंडे का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक का बच्चों की ग़िज़ाई कमी और स्टनिंग में कमी पर जोर। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अवामी एक्शन कमेटी के अदम शिरकत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI फेस समेत दीगर सियासी जमातों के वफूद की शिरकत। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। कहा, पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आइनी हकीकत है। रियासती नज़्म व नस्क या इदारा जाती अमल को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल मौखर करने की कॉल रद्द कर दी। रियासत ताकत इस्तेमाल नहीं करेगी, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमने सूबे का बजट तैयार किया है, हतमी मंजूरी बानी PTI ने देनी है, हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हुकूमत मईशत की बेहतरी की बजाय सियासी इंतकाम में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC और माली हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। मुशीर ख़ज़ाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि PSTP में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मनसूबे रखे हैं। वफाकी बजट में सूबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। सर उठाकर जिएगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुदमुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 56 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत दूर दराज इलाकों में बिजली की तरसील से मुतल्लिक इजलास। महकमा तवानाई बलूचिस्तान ने सूबे के दूर दराज इलाकों में बिला तातुल और कम लागत बिजली की फराहमी के मनसूबे इजलास में पेश कर दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि टैरिफ और कानूनी ज़ाब्ताकार के तयन के लिए नेपरा और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर पेशरफ्त आगे बढ़ाई जाए। बलूचिस्तान के अवाम को सस्ती, पायदार और बिला तातुल बिजली की फराहमी के काबिल अमल मनसूबों पर काम कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वफाकी शेडो बजट पेश कर दिया। फारूक सत्तार का कहना है कि हम आम आवाम से नहीं बल्कि बड़े बड़े सरमायादारों से टैक्स कलेक्शन करने का मुतालबा कर रहे हैं। फौरी पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बजाय बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम चलाएं।